जय भीम साथियों। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री माननीय प्रेम सिंह जी सड़क पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं, प्लॉट पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी तुरंत प्रक्रिया हुई है। शासन प्रशासन को साथ में लेके आप जरा कैमरामैन से कहेंगे इधर दिखाएं, जेसीबी चालू हो गई है, सड़क के ऊपर जेसीबी चल रही है। ये पुरानी हो जब यहाँ तक सड़क थी, ये देखिए आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट भरी हुई है। सड़क का मलबा निकल रहा खुदाई में, यानी कि सड़क को खोदा जा रहा है। मंत्री जी सड़क को खोद के प्लॉट बना रहे हैं अपना। और जरा इधर दिखाएं, आप मंत्री जी की बाउंड्री को दिखाने का प्रयास करें। ये मंत्री जी की बाउंड्री है, आज ये 12-13 साल पहले की भरी हुई है। तो जब 12-13 साल पहले उन्होंने इस प्लॉट को खरीदा था तो इनकी जो बाउंड्री चिन्हित हुई थी, जो मापतौल हुई थी, वो वहां तक हुई थी। अब इनकी बाउंड्री यहाँ तक आ गई है। वो मंत्री नहीं थे भाई। हाँ, तो मंत्री बनने के बाद थोड़ा फ्लेक्चुअल हुए हैं, थोड़ा खिंचाव आया उनके अंदर, तो उनकी प्रॉपर्टी अगर वैसे नहीं बढ़ पा रही है तो उसको जबरदस्ती बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये रोड में दिखाऊंगा आपको, जो काशीराम कॉलोनी भी जाती है, जहाँ पे अधिकतर दलित निवास करते हैं या फिर गरीब तबका निवास करता है। ये यहाँ तक रोड बन चुकी है। इस रोड को आगे बनने से मंत्री जी ने रोक दिया था। 1 महीने पहले रोड बनी। मैं चाहूंगा कैमरामैन पीछे फोकस करें। यहाँ तक रोड बनी हुई है, जहाँ तक मंत्री जी की दीवार आती है, और इसके आगे मंत्री जी ने रोड बनाने से मना कर दिया था। सामने दिखाओ जरा, ये रोड जो रोड बन रही थी उसको रोक दिया गया था। यानी कि अब रोड पे कब्जा होगा, रोड को बंद किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दलित बस्ती है। दलितों को जो है आज भी इंसानों में गिनती नहीं करते भाजपा के नेतागण। तो वही आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये लोग पहले प्लॉट पे कब्जा हुआ करता था, अब ये लोग सड़कों पे कब्जा करने लगे हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये हमारे भाई आलोक यादव जी हैं, प्रदेश सचिव आजाद समाज पार्टी से। भाई ने जिस आवाज़ को उठाया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आवाज़ है, क्योंकि यहाँ पर एक भाजपा सरकार के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त हैं, राज्य मंत्री प्रेम सिंह जी, जिन्होंने आम जनमानस के निकलने के लिए जो रास्ता था उस पर कब्जा करना चालू कर दिया है। अभी तक उनकी जो जगह थी, जब मंत्री नहीं बने तो उससे पहले जो जगह थी वो थी लगभग रोड से 10-12 फीट पीछे। अभी जब से वो मंत्री बन गए तो उनकी जगह बीच रोड पे आ गई। आप समझिए, जहाँ पर कांसीराम कॉलोनी है और जहाँ पर सारी दलित बस्ती रहती है, बहुजन समाज के लोग रहते हैं, वहाँ पर सारी दलित बस्तियाँ हैं और दलित लोग रहते हैं, वहाँ पर ये हो रहा है। बताइए, एक बार आप भाजपा में शामिल हो जाइए, आप किसी के साथ कुछ भी अत्याचार करिए, अन्याय करिए, कुछ नहीं। आप भाजपा में मंत्री बन जाइए तो आपको दलितों की जगहों पर कब्जा करने लगिए। ये है भाजपा की सच्चाई। और भाई आलोक यादव जी बराबर इस आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं। दलित समाज की आवाज़ को बराबर मजबूत करने का काम भाई आलोक यादव जी कर रहे हैं। आलोक यादव जी भाई को मेरा दिल से सलाम, जय भीम, नीला सलाम। आप इस तरीके से मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन और भी लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। साथियों, ये जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है इस सरकार में। आप देख रहे हैं मैनपुरी में हाल ही में गोलियां बरसाई गई, तमाम तरीके की घटनाएं आ रही हैं सामने। अभी ये देखो, एक मिश्रा जी जज हैं जो वो कहते हैं किसी भी लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट को हाथ लगाना या उसके नाड़े को तोड़ देना, उसको घसीट के पुलिया के नीचे ले जाना, और ये कोई अपराध की श्रेणी में ही नहीं आता है। ये बलात्कार, ये शोषण की और दरिंदगी की श्रेणी में नहीं आता है, उनका कहना ये है। तो आप लोग सोचिए, इन जैसे जब तक ये क्लोजियम सिस्टम जारी रहेगा तो ऐसे ही जज बनते रहेंगे। आज तो उन्होंने ये बात कही है, आप सोच सकते हैं इस सरकार ये रही तो आने वाले समय में आपकी बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ जाएगा और आप मुंह से जबान से कुछ नहीं कर पाएंगे, और कि ये कानून आपकी नहीं सुनेगा। क्योंकि ये जज जो हाई कोर्ट में जज बैठा ये बात कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी छेड़खानी संविधान से हो रही है। जो कि संविधान में 8 सेकंड किसी लड़की को अगर कोई घूर रहा है, 14 सेकंड कोई घूर के देखता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने क्या कह दिया है। आप बताइए, इतनी बड़ी बात कहने वाले लोग कैसे कुछ कह नहीं सकते। इसलिए इस सिस्टम को
अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है, पूरे प्रदेश को सुरक्षित रखना है, तो अपनी आवाज़ को मजबूत करना होगा और सभी को अपनी बात समझनी पड़ेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और 2027 में भाजपा को उखाड़ के फेंकिए इस प्रदेश से। जय भीम साथियों।